माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर सर दर्द एक रेगुलर इंटरवल पे फिक्स्ड पैटर्न में बार बार होते रहता है। माइग्रेन को मैंने मेरे पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जो हम जनरली माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। साथ ही मैं आपको कुछ छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस बताऊंगी जिन्हें अडॉप्ट करके आप माइग्रेन के खतरे को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी एंड यू आर वॉचिंग योर ओन हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करूंगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जो माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें क्योंकि ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माइग्रेन या किसी भी तरह के हेडेक के ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथी काफ़ी इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। वो इसलिए क्योंकि होम्योपैथी में हम डिजीज़ को के कॉज को रिमूव करते हैं और उसे रूट से क्योर करते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन सिलेक्शन से पहले बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पे ध्यान देना होता है और फिर उनका प्रॉपर एनालिसिस करके ही होम्योपैथिक मेडिसिन देनी चाहिए। अगर माइग्रेन की हम बात करें तो कुछ फैक्टर्स हैं जैसे टाइप ऑफ हेडेक, पेशेंट को किस तरह का हेडेक होता है। टाइम ऑफ हेडेक मीन्स कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम पे पेशेंट का पेन स्टार्ट होता है। थर्ड इज़ कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पेशेंट का पेन कम या ज़्यादा होता है। दर्द के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कुछ पेशेंट को गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होते हैं ड्यूरिंग माइग्रेन अटैक, कुछ को विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को भी प्रॉपर ध्यान में रख के उनका प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही होम्योपैथिक मेडिसिन देनी चाहिए। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें। अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो जो सबसे पहली मेडिसिन है माइग्रेन के लिए वो है बेलाडोना, जिसमें पेशेंट सीवियर पल्सेटिंग हेडेक की कंप्लेंट करता है। ऐसा महसूस होता है जैसे सर में कोई नस बहुत तेज़ी से फड़क रही हो, जो तेज़ आवाज़ और रोशनी से और बढ़ जाता है। यूजुअली राइट साइडेड हेडेक जो रात में और लेटने से और ज़्यादा बढ़ जाता है। पेशेंट को दर्द इतना सीवियर होता है कि वो ऑलमोस्ट दर्द में कराहता है। इसके अलावा गर्दन में अकड़न, दांत और कान में दर्द, आंखों के आसपास नस का फड़कना, नौशिया एंड वोमिटिंग, भूख न लगना, ये सारे सिम्टम्स बेलाडोना की तरफ इशारा करते हैं। ब्रायनिया एल्बा भी माइग्रेन हेडेक में काफ़ी अच्छा वर्क करती है, स्पेशली जब पेशेंट को मॉर्निंग हेडेक हो, खाना खाने के जस्ट बाद हेडेक स्टार्ट हो जाए या फिर नौशिया वोमिटिंग के बाद हेडेक स्टार्ट हो। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसका सर बहुत भारी हो गया है, फोरहेड और आइज़ में बर्निंग पेन हो, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी से दर्द बढ़ जाए, पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगे, तो इस कंडीशन में पेशेंट को ब्रायनिया देने से काफ़ी आराम मिलता है। जेल्सेमियम वैसे लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है जिनको माइग्रेन अटैक किसी टेंशन या एंग्जाइटी के बाद स्टार्ट होता हो, फ्रंटल हेडेक हो, सर बहुत भारी भारी महसूस हो, कंधे और गर्दन में दर्द हो। इसके अलावा आईलिड्स काफ़ी हैवी फील होती हैं, कान में तेज़ दर्द होता है, पेशेंट को प्यास बहुत कम लगती है और लगातार छींकें आती हैं, बहुत ड्राउजी फील करता है। ये सारे अगर सिम्टम्स हैं तो पेशेंट को जेल्सेमियम प्रिस्क्राइब करना चाहिए। जिन लोगों को गर्मी की वजह से पल्सेटिंग टाइप ऑफ हेडेक हो, सर में प्रेशर जैसा फील हो, धूप की वजह से सर दर्द बढ़ जाए, आंखों के आगे फ्लैश ऑफ लाइट दिखना या साथ में गुस्सा और इरिटेशन का लेवल बहुत बढ़ जाना, पेशेंट को ड्यूरिंग माइग्रेन अटैक चक्कर, कॉन्स्टिपेशन एंड नौशिया जैसे सिम्टम्स हो, अगर गर्दन में दर्द और अकड़न हो, जबड़े में दर्द और अकड़न हो, साथ में प्यास कम लगे और मुंह का स्वाद कड़वा हो जाए, इन दैट केस वी कैन थिंक ऑफ प्रिस्क्राइबिंग ग्लोनाइन टू द पेशेंट। इग्निशिया के पेशेंट को सिर के एक तरफ सीवियर दर्द होता है, साथ में गुस्सा बहुत आता है, बार बार मूड चेंज होता है। इसके अलावा विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो, मुंह का स्वाद खट्टा हो जाए, पेट में मरोड़ हो और नींद की समस्या हो तो पेशेंट को इग्निशिया देने से आराम मिलता है। पेशेंट को राइट साइडेड हेडेक हो जो कि रेस्ट करने से और बढ़ जाए, गले में जलन, नौशिया, वोमिटिंग हो,
टेम्पररी हियरिंग लॉस हो, साथ में विजुअल डिस्टर्बेंसेस जैसे कि धुंधला दिखना, अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो पेशेंट को आइरिस वर्सिकोलर नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन देनी चाहिए। नैट्रम यूरियाटिकम उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है जिन्हें दुखी रहने के कारण या फिर शार्प लाइट में जाने की वजह से माइग्रेन पेन स्टार्ट होता है। सीवियर हेडेक के साथ थोड़ी देर के लिए आंखों से दिखना बंद हो जाता है, सुबह के समय तेज़ दर्द हो और सर बहुत भारी या बहुत बड़ा महसूस हो। माइग्रेन अटैक के साथ अगर पेशेंट को पेट में दर्द है तो नैट्रम यूरियाटिकम इज स्ट्रांगली इंडिकेटेड मेडिसिन। अल्कोहल कंजम्पशन या फिर कैफीन इंटेक के बाद होने वाले माइग्रेन अटैक के लिए नक्स वोमिका एक अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। सिरदर्द, तेज रोशनी या आवाज़ से बढ़ जाता है, पेशेंट को आंखों के ऊपर दर्द होता है, सुबह के समय या फिर खाने के बाद पेशेंट को नौजिया फील हो, या पेशेंट को हेडेक के साथ काफ़ी चिड़चिड़ापन महसूस हो, तो उस केस में नक्स वोमिका इज द इंडिकेटेड मेडिसिन। पेशेंट को राइट साइडेड हेडेक हो जो कि गर्दन और कंधों तक रेडिएट होता है, धूप बर्दाश्त नहीं होता है पेशेंट को, आंखों में जलन, कानों में जलन, गर्दन में अकड़न, नौशिया एंड ड्राउजीनेस फील होता हो, तो पेशेंट को सैंगिनेरिया कैनाडेंसिस देने से काफ़ी आराम मिलता है। नौशिया वोमिटिंग के साथ लेफ्ट साइडेड चुभने वाला तेज़ दर्द हो, घर में रहने से सर दर्द बढ़ जाए और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो, दुखी हो और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो, वैसे केसेस में पेशेंट को सेपिया नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन देना चाहिए। साइलिशिया का पेशेंट नौशिया एंड वोमिटिंग के साथ सिर की पिछली तरफ दर्द की शिकायत करता है जो कि तेज़ आवाज़ और ठंडी हवा से बढ़ जाता है। साथ ही पेशेंट को आंखों में और गर्दन में भी दर्द की शिकायत रहती है। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिनका यूज़ हम माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस करके हम माइग्रेन के खतरे को बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली तो वो चीज़ें जो आपको करनी है। पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है रेगुलर एक्सरसाइज, जिससे माइग्रेन की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। एक्सरसाइज सिर दर्द से जल्द राहत दिलाने में भी हेल्प करता है। तो आपको क्या करना है, वीक में 4 to 5 डेज एक्सरसाइज करना है, 30 to 45 मिनट्स पर डे ऑन एन एवरेज। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है खूब सारा पानी पिएं। पानी की कमी से शरीर में बहुत तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए सबको सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए। एवरेज हेल्दी इंडिविजुअल को 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है भरपूर नींद लें। नींद में स्ट्रेस लेवल या सोने से हमारी बॉडी का स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए सभी को कम से कम 6 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेनी चाहिए, जिससे आप खुद को बहुत सारी बीमारियों से सेफ रख सकते हैं। तो ये तो थी कुछ चीज़ें जो आपको करनी है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिसको आपको नहीं करना है। स्ट्रिक्टली नो टू दिस थिंग्स। पहली चीज़ है कि यू डोंट हैव टू स्मोक, स्मोकिंग नहीं करनी है। अल्कोहल कंजम्पशन को नो बोलना है। थर्ड है कैफीन वाली जो भी ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करना है। स्पाइसी एंड ऑयली फूड को खाने से बचें और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग परफ्यूम्स या फिर रूम फ्रेशनर्स का यूज़ ना करें। तो ये थी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जिनको करके आप खुद को माइग्रेन से बहुत हद तक सेफ रख सकते हैं। जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में पेशेंट के सिम्टम्स के अलावा उसके लाइफ के और भी बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले डॉक्टर पेशेंट की कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री का प्रॉपर एनालिसिस करके ही मेडिसिन देते हैं। इसलिए सही और सेफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए किसी अच्छे और क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई भी मेडिसिन लें। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने माइग्रेन से जुड़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए यूज़फुल हो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना न भूलें। साथ ही अगर आपकी क्वेरी हो कोई भी किसी भी तरह की तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। मिलूंगी क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।